हमारे यहाँ तो तासुर ये था कि इलेक्शंस के बाद माहौल बदलेगा और ये इलेक्शन की जो शी कंपल्शंस उसकी वजह से मोदी साहब ने बहुत ज़्यादा लाइन लिया। तो मैसेज तो साफ तौर पर ये था कि अगर ये जो नया डॉक्ट्रिन है उस बेसिस पर अगर आप पाकिस्तान जो ये सोचता है कि एक डबल स्पीक करता रहेगा, ये सोचता है कि पीएम मोदी इस महीने के अंत में ग्रीस की महत्वपूर्ण राजनयिक यात्रा पर जाने वाले हैं। ये यात्रा दक्षिण अफ्रीका में है। इसके साथ ही साथ ग्रीस तुर्की का दुश्मन है और ये दुश्मनी भी भारत के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरी है, क्योंकि तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का खुला समर्थन। देखिए, जहाँ पर ये चीखें निकली हों लोगों की, आटे की लाइन में लग के जान दे रहे हो, तो वो यही बात करेंगे ना कि दुश्मन से भी यार दोस्ती कर लो अगर उसमें फायदा होता है। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रांग होंगे दोबारा से वो दुश्मनी दोबारा से बाहर आ जाएगी और कोई भी कयामत इस मुल्क के लोगों के ऊपर टूट सकती है। भी होश करने की जरूरत है या नहीं है कि इंडिया के साथ जो टूटे रिश्ते हैं वो जोड़कर हालात बेहतर कर लेने चाहिए या नहीं? ज्यादा बेहतर है जी उनके साथ दोस्ती से। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि अगर इंडिया इतने सारे कंट्रीज की मदद कर रहा है, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे सीरिया हो, चाहे टर्की हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, तो क्यों पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं कर सकता? 2-4 बिलियन देने से इंडिया का क्या मतलब कोई बुरा हो सकता है? लेकिन यहाँ पर दिक्कत यही है कि अगर मान लीजिए कि आज पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि लोग आटे की लाइन में खड़े होकर मर रहे हैं ना, तो उनको लगता है कि भाई ठीक है, दुश्मन से दोस्ती कर लो। लेकिन जैसे ही उनकी थोड़ी भी स्ट्रांग होंगे, अब वो भी स्ट्रांग किस वजह से होंगे? इंडिया से होंगे, तो थोड़े भी स्ट्रांग होंगे, फिर उनको फिर एक खुजली मचेगी कि भाई वो गज़वा हिंद वाली सिचुएशन फिर से आएगी, फिर से कश्मीर वाली सिचुएशन आएगी, फिर से हिंदू हेट्रेट जागने लगेगा। अब कई सारे पाकिस्तानी या फिर कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई पूरा पाकिस्तान थोड़ी ना ऐसा है। तो भाई वो जो 9/11 हुआ था, वो जितने भी तकरीबन 150 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, क्या उन्होंने थोड़ी किया था? वो कुछ चुनिंदा 15-20 थे या फिर 25 होंगे, या फिर मान लीजिए कि बैकग्राउंड में किसी और ने भी मदद की तो 50 मैक्सिमम काउंट कर लीजिए। अब वो 150 करोड़ के सामने 50 वाला रेशियो कितना होता है वो आप देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये होने की पूरी संभावना है, और इसीलिए शायद इंडिया जो है ना ही क्रिकेटिंग रिलेशन, ना ही एंटरटेनमेंट वाले रिलेशन, और ना ही ये पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे कर रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इस महीने के अंत में ग्रीस की महत्वपूर्ण राजनयिक यात्रा पर जाने वाले हैं। ये यात्रा दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की उपस्थिति के एक हिस्से के रूप में हो रही। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं कि भूमध्य सागर के किनारे स्थित ग्रीस भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार है, और ये कई बार देखा गया है कि भारतीय नौसेना के पोत भूमध्य सागर में रणनीतिक तैनाती के दौरान ग्रीस का दौरा करते हैं। इसके साथ ही साथ ग्रीस तुर्की का दुश्मन है और ये दुश्मनी भी भारत के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरी है, क्योंकि तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का। हमारे यहाँ तो तासुर ये था कि इलेक्शंस के बाद माहौल बदलेगा और ये इलेक्शन की जो शी कंपल्शंस उसकी वजह से मोदी साहब ने बहुत ज्यादा लाइन ली। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक साफ तौर पर ये मैसेज भेज दिया है लास्ट 5 इयर्स में। और अभी अगर आप ये भी देखें कि अगर 2014 मई में जब नरेंद्र मोदी स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई थी तो उन्होंने सार्क नेशंस को इनवाइट किया था। इस बार उन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान को नहीं इनवाइट करना था, उन्होंने बिमटेक कंट्रीज को इनवाइट किया। तो मैसेज तो साफ तौर पर ये था कि अगर ये जो नया डॉक्ट्रिन है उस बेसिस पर अगर आप पाकिस्तान जो ये सोचता है कि एक डबल स्पीक करता रहेगा, ये सोचता है कि टेरर भारत क्या देखिए, जहाँ पर ये चीखें निकली हों लोगों की, आटे की लाइन में लग के जान दे रहे हो, तो वो यही बात करेंगे ना कि दुश्मन से भी यार दोस्ती कर लो अगर उसमें फायदा होता है। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रांग होंगे दोबारा से वो दुश्मनी दोबारा से बाहर आ जाएगी। सो दिस इज लाइक, इसको बोलते हैं कि ट्रांजैक्शनल एक वो है जो लोगों के अंदर से आवाज आ रही है, सिर्फ इसलिए कि दिक्कत में है। आप जिस दिन ये नफरतें अपने अंदर से खत्म कर देंगे ना कि यार नहीं, हम अपने देश के बारे में सोचे, उनको अपने, हमें जीने तो यार आप भी जियो, लेकिन ये चीज कौन करेगा? Who will do it? आर्मी करने नहीं देगी, हुक्मरान करने देंगे नहीं, और कोई भी कयामत इस मुल्क के लोगों के ऊपर टूट सकती है। भी होश करने की जरूरत है या नहीं है कि इंडिया के साथ जो टूटे रिश्ते हैं वो जोड़कर हालात बेहतर कर लेने चाहिए या नहीं? ज्यादा बेहतर है जी उनके साथ दोस्ती से चलें। कोई फायदा नहीं है लड़ाई में, कोई फायदा नहीं है दुश्मनी में। हम लोग तैयार हो गए हैं, इतने तैयार हो गए कि हम लोग, हमारा दिल कर रहा है कि बस हम चले जाएं, वहाँ पे हम डॉलर कमा लें और हमें
बेशक कुत्तों की तरह जलील करें, जो मर्जी करें, पर हमारे बच्चे ना भूखे मरे। आप पीस की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीस की मैं और आप बात कर सकते हैं, जिनको करनी चाहिए उनको शर्म ही नहीं आती, वो कैसे करेंगे? मैं यहाँ खड़ा होकर आपको पता है ये जो मैसेज आप अभी दे रहे थे ना कि टेक्नोलॉजी में मुकाबला करते हैं, ये मोदी साहब ने तकरीबन आज से 4-5 साल पहले दिया था, लेकिन इनको फिर भी शर्म नहीं आई। दरअसल तुर्की भूमध्य सागर में मौजूद ग्रीस के कई द्वीपों पर अपना दावा करता है, हालांकि ग्रीस इन दावे को सिरे से खारिज करता है। इन द्वीपों को लेकर तुर्की और ग्रीस के युद्ध जैसे हालात भी बन चुके हैं, हालांकि तब भारत के दोस्त फ्रांस ने बीच बचाव किया था। खैर कुछ भी हो, लेकिन भारत ने अब ये साफ कर दिया है कि जो भारत को छेड़ेगा भारत उसे नहीं छोड़ेगा। और इस खबर के सामने आने के बाद तुर्की को यह एहसास हो जाएगा कि भारत के कश्मीर पर बोलना तुर्की। Ever since Prime Minister Narendra Modi came to power, there is a new doctrine, the new red line that has been drawn vis-a-vis Pakistan. The manner in which India has responded post Pulwama, what happened in the Balakot aerial strikes. So the message clearly is that as far as Indian Prime Minister's personal equations with the world leaders are concerned, that is of someone who has a very strong mandate on ground. So जो domestic strength है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, वो उनका इंटरनेशनल प्लेबुक में दिखता है। अफगानिस्तान भी आपसे बेटर चल रहा है, उसका डॉलर देखिए और अपना डॉलर देखिए आप। यस सर। इसका रीजन क्या है? ना तो बांग्लादेश ने कभी हिंदुस्तान के साथ या किसी और के साथ दुश्मनी रखी भी हमने इनको फतेह करना है, ना नेपाल ने, ना श्रीलंका ने, ना अफगानिस्तान ने। वो लड़े तो अपने देश के लिए लड़े, लेकिन उन्होंने किसी और के साथ दुश्मनी नहीं रखी। आपने एक ही काम किया, जिस दिन से आपका जन्म हुआ है आपको था मैं पहले, भी जन्म भी हमारा पहले हुआ, लग भी पहले हुए, और हमने सबसे आगे निकलना है। ऐसे नहीं होता है। नफरत, जैसे आपने बोला ना कि कोई किसी के लिए गलत सोचता है तो उसके साथ गलत होता है, अभी आपने उदाहरण दिया था ये वाला चीज, हमने देखी भी।